कोर्स बी हिंदी कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों उत्तर स्पर्श भाग 2 पद्यखंड भाग पाठ 2 पद कवित्री मीरा। प्रस्तुति समग्र हिंदी। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों उत्तर। प्रश्न 1, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। उत्तर है, पहले पद में मीरा श्री कृष्ण से कहती है, हे प्रभु, आपने सभी लोगों के कष्टों को दूर किया है। आपने भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्रों को बढ़ाकर उसकी लाज बचाई। आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का रूप धारण किया। हाथी को डूबने से बचाने के लिए मगरमच्छ की गर्दन काटी। हे गिरधर, आपकी दासी मीरा भी आपसे निवेदन कर रही है कि उसी तरह आप मेरे भी कष्टों को दूर करो, जिस तरह से आपने अपने अन्य भक्तों के कष्टों को दूर किया है। प्रश्न 2 है, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्त है। वे श्री कृष्ण की चाकर बनकर चाकरी इसलिए करना चाहती है क्योंकि वे हमेशा श्री कृष्ण के समीप रहना चाहती है, हर समय अपने प्रियतम को निहारना और उनके दर्शन करना चाहती है। प्रश्न 3, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। उत्तर, मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट तथा शरीर पर पीले वस्त्र बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। गले में वैजयंती फूलों की माला सुशोभित हो रही है। मुरली की मधुर धुन से सबको मोहित करते हुए श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हैं। प्रश्न 4, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था एवं उन्होंने काफी समय ब्रज के वृंदावन और गुजरात के द्वारिका में भी बिताया तथा अपने पदों की रचना की। अतः मीराबाई के पदों में राजस्थानी, गुजराती, ब्रज और खड़ी बोली का समावेश दिखाई देता है। रूपक, अनुप्रास, दृष्टांत, पुनरुक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग मिलता है। सभी पद गेयात्मक है, लय युक्त एवं तुकांत है। पदों में माधुर्य गुण प्रमुख है एवं शांत भाव के दर्शन होते हैं। प्रत्येक पद भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाता है। प्रश्न 5, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करने को तैयार है। उत्तर है, मीराबाई श्री कृष्ण को पाने के लिए उनकी चाकरी करना चाहती है, उनके महल में बाग लगाना चाहती है। वे वृंदावन की कुंज गलियों में श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करना चाहती है। ऊंचे ऊंचे महल बनाकर उनकी खिड़कियों से श्री कृष्ण को निहारना चाहती है। वे श्री कृष्ण से विनती करती है कि यदि आधी रात को भी आपको समय मिलता है तो यमुना के किनारे दर्शन देने जरूर आए। मीरा वहां केसरिया रंग की साड़ी पहनकर उनकी प्रतीक्षा करेगी। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पहला है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर। भाव है, मीराबाई प्रस्तुत पद में द्रौपदी और भक्त प्रहलाद का उदाहरण देते हुए अपने कष्टों को दूर करने की विनती करती है। हरि कहकर दुख हरने वाला एवं दया करने वाला बताना चाहती है। इस पद में ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। तुकात्मकता, लयात्मकता और गेयता है। हरि शब्द में श्लेष अलंकार है तथा संपूर्ण पद में दृष्टांत अलंकार है। 2, बुढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो माहरी भीर। उत्तर, प्रस्तुत पद में मीराबाई डूबते हाथी की रक्षा का उदाहरण देकर एवं अपने को कृष्ण की दासी बताकर अपने कष्टों को दूर करने की विनती कर रही है। ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। काटी कुंजर में अनुप्रास अलंकार है। संपूर्ण पद में दृष्टांत अलंकार दिखाई देता है। तीसरी पंक्ति है, चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरण पास्यु खर्ची, भाव भक्ति जागिरी पास्यु, तीनों बाता सरसी। उत्तर है, प्रस्तुत पद में मीराबाई श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए उनकी चाकरी करना चाहती है और चाकरी के वेतन के रूप में वे सिर्फ श्री कृष्ण के दर्शन चाहती है तथा खर्ची के रूप में वे श्री कृष्ण का सुमिरन करना चाहती है। जो भाव भक्ति उन्हें प्राप्त होगी उसे वे अपनी जागीर, अपनी संपत्ति समझेगी। इस प्रकार वे तीनों चीजों को प्राप्त कर लेगी। भाव भक्ति में अनुप्रास अलंकार है। ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है।
भाषा अध्ययन। उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। उदाहरण, भीर का अर्थ है पीड़ा, कष्ट, दुख। री का अर्थ है कि। उत्तर होगा चीर, वस्त्र। धरियो, धारण किया। कुंजर, हाथी। बिंद्रावन, वृंदावन। रहस्यु, रहूंगी। राखो, रखो। बूढ़ता, डूबना। लगास्यु, लगाऊंगी। घना, घना अधिक मात्रा में। सरसी, पूरी होना। हिवड़ा, हृदय। कुसुम्बी, केसरिया रंग की साड़ी। धन्यवाद।